हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हमारे रीजनिंग का यानी कि अल्फ़ाबेट का चौथा क्लास है। यानी कि 3 क्लास आप लोगों को हमारे इस चैनल पे अंसारी स्टडी क्लासेज पे देखने को मिल जाएगा। और यानी कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को कराया गया है। यानी कि शुरुआती से दौर से क्वेश्चन को कराया गया है, यानी कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ाया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देखिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज रीजनिंग का यानी अल्फाबेटिकल सीरीज का चौथा जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन करा दिए हैं और आज यानी कि 16वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। यानी कि 16 से लेकर के देखते हैं कितना क्वेश्चन होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। यानी कि बाएं से छठे और बाएं से 20वें के ठीक बीच में होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पूछे कि ठीक बीच में, तो उसका यानी कि औसत निकाल लेंगे। क्या करेंगे? उसका औसत निकाल लेंगे। और औसत निकालने का जो तरीका है वो आप लोगों के यानी कि तीसरे वीडियो में 15वां क्वेश्चन में आप लोगों को हम बताया था। तो आप लोग जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए यहाँ पे यानी कि मोटा मोटी थोड़ा सा बता देते हैं। तो तरीका ये है दोस्तों कि जो इसका औसत निकाल लेंगे। तो औसत निकालने का तरीका ये है कि जो अक्षरों का स्थान हो वो एक ही छोर से हो। यानी कि अगर बाएं से है तो बाएं से ही होना चाहिए, और अगर दाएं से है तो दाएं से ही होना चाहिए। और अगर नहीं है तो उस अक्षर का जो औसत है वो औसत नहीं निकलेगा, गलत निकल जाएगा। तो इस तरह से पहले उसको यानी कि ये अक्षरों का जो स्थान है वो एक छोर से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोर से ही दिया गया है। ये आगे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बाएं लिखा हुआ है तो यहाँ पे यानी कि दाएं लिखा हुआ रहेगा। तो उसको क्या करेंगे? तो चलिए आगे क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे बताया जाएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे, लेकिन जो दिया हुआ उसको क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे। तो बाएं से कितना है? छठा। और फिर कितना है? बाएं से फिर कितना है? बाएं से फिर 20वां है। और जब औसत निकालेंगे दोस्तों, जब औसत निकालेंगे तो यहाँ पे जो रहेगा मैंने कि लिखा हुआ जो स्थान, इस स्थान में जो लिखा हुआ रहेगा कि बाएं से है, तो यहाँ पे जो औसत निकलेगा वो बाएं से रहेगा। अगर यहाँ पे दाएं लिखा हुआ रहेगा, अगर दोनों दाएं से निकालेंगे तो यहाँ पे जो औसत निकलेगा वो यानी कि दाएं से निकलेगा। लेकिन यहाँ पे बाएं लिखा हुआ है तो इसका जो औसत निकलेगा वो बाएं से निकलेगा। तो बाएं से निकलेगा तो औसत निकालने का तरीका जो है वो आप लोगों को पता है, और बहुत ही आसान तरीका। क्या करेंगे कि पहले दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि औसत जो है उस जगह जितना संख्या रहता है उसको जोड़ते हैं, और उस जितना संख्या रहता है उसको उतना से भाग देते हैं। तो 2 संख्या है तो 2 से यानी कि इसको भाग कर देंगे। और जब इसको 2 से भाग करेंगे तो यानी कि 20 और 26 बटा 2 यानी कि यहाँ पे 13 आ जाएगा। देखिए आप लोग यानी कि नौकरी जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो जरूर आना चाहिए कि अब यहाँ पे 26 बटा 2 करके भाग नहीं देना है, क्योंकि लेंदी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एग्जाम में जो है हम लोगों को टाइम को ही बचाना है, और टाइम को जो बचा लिया वही यानी कि अपनी मंजिल को हासिल करता है। तो एग्जाम में सबसे जो महत्वपूर्ण है, आप कितना जानते ये मायने नहीं रखता है, आप कितना जानते हुए कितने प्रश्नों को सोल्व किया, कितना समय में किया, ये सबसे बड़ा अहमियत है। तो चलिए इसको यानी कि कितना आया? 13 आया। तो बाएं से जो 13वां अक्षर होता है, बाएं से जो 13वां अक्षर होता है वो होता है, बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है? एम होता है। और एम जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी यही हमारे आंसर हो जाएगा। तो फिर से चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें के अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो ठीक बीच का जब क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अक्षरों का स्थान है वो एक ही छोर से होना चाहिए, और एक छोर से नहीं है तो एक छोर से निकाल लेंगे। फिर उसको औसत निकालेंगे, और औसत निकालेंगे तो जो यहाँ पे जिस छोर से दिया हुआ रहेगा उसी छोर से यानी कि औसत निकले, यानी कि बाएं दिया हुआ है तो बाएं से ही निकलेगा। और अगर निकाल लेंगे तो उसके बाद जितना यानी कि स्थान आएगा
तो उसके वही आने के हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो बाएं से 13वां आया और 13वां अक्षर जो होता है वो होता है एम, और एम हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए इस मतलब ये चैप्टर है मतलब वर्णमाला श्रृंखला अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको ये जो अक्षरों का स्थान है याद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर 13 यहाँ पे आया और 13वां अक्षर पता ही नहीं है कि एम होगा क्या होगा, तो कैसे हम उत्तर देंगे। तो इसके लिए हमने आपको फर्स्ट क्लास में थ्योरी जो दिया है उसको जाकर वीडियो को देखिए, और वहाँ पे यानी कि बिल्कुल अक्षरों का स्थान याद कराया है। और बखूबी मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ और मैं ये सोच भी सकता हूँ कि जितना जो मैंने अच्छे तरीके से कराया है, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो यानी कि अक्षरों का स्थान बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा, नहीं कोई परेशानी नहीं होगी याद करने में। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 17वां क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। यानी कि क्वेश्चन ये कहता है, यहाँ पर सॉल्यूशन पहले लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन कहता है कि दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। मैंने आप लोगों को बताया हूं कि जो अक्षरों का स्थान ठीक बीच में पूछेगा तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो अक्षरों का यानी कि स्थान है वो एक ही छोर से होना चाहिए, एक ही छोर से रहेगा तभी उसके अक्षरों का स्थान यानी कि हम मालूम कर सकते हैं। अगर एक छोर से नहीं रहेगा तो उसका जो औसत निकालेंगे वो सही नहीं निकलेगा और हमारा प्रश्न का जो उत्तर होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अक्षरों का एक ही छोर से होना बहुत जरूरी है। अब अगर एक छोर से नहीं तो एक छोर से कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे जैसे उस पिछले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करवाया तो यहाँ पे यानी कि बाएं और यहाँ पर भी बाएं रखा, यहाँ पर भी बाएं था और यहाँ पर भी बाएं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दाएं दाएं है, लेकिन आगे क्वेश्चन होगा, आगे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि यहाँ पे दाएं है तो यहाँ पे बाएं रहेगा और यहाँ पे बाएं है तो यहाँ पे दाएं रहेगा। तो उसको कैसे सोल्व करना है वो भी आप लोगों को यानी कि देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जो ये ब्लैक बोर्ड और मार्कर से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यानी कि लोकल टीचर है या ऐसा कुछ है नहीं खराब पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं। जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाता है वही सही नहीं पढ़ाता है। यानी कि हम लोग डिजिटल बोर्ड तो अब शुरुआत हुआ है, लोग यानी कि जमीन पर पढ़ के ही IAS बने हैं। और आज तो डिजिटल जमाना हो गया है तो लोग कैसे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आज के लोग यही बिलीव करते हैं कि जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं वही यानी कि अच्छे टीचर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग यानी कि वीडियो को देखिए, समझिए, बुझिए और हमारे को सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों को देखिए रीजनिंग इतना बढ़िया से और इतना अच्छे तरीके से इतना कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा देंगे ना आप लोगों को कि किसी के पास क्लास लेकर के पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए यानी कि क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, तो पहले लिख लेंगे, पहले क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। तो दाएं से कहता है चौथा, दाएं से क्या कहता है चौथा, और फिर कहता है दाएं से 16वां, फिर क्या कहता है दाएं से फिर कहता है 16वां। और अब क्या करेंगे कि जब ये दाएं से लिख लेंगे और ठीक बीच में पूछ रहा है तो ठीक बीच में जब पूछे तो उसका यानी कि औसत निकालते हैं। तो इसका औसत निकालते हैं, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि यहाँ पे जो छोर लिखा हुआ रहेगा उसी छोर से यहाँ पर यानी कि औसत निकलेगा तो उसी छोर से आएगा। तो यहाँ पे दाएं लिखा हुआ है तो दाएं छोर से ही आएगा। तो औसत निकालने का तरीका आप लोगों को बता दिया हूँ कि दोनों को जोड़ देंगे या बट्टा में 2 कर देंगे। तो दोनों को जोड़ दिया, बट्टा में 2 कर दिया। तो बट्टा में 2 कर दिया तो 16 4 20 बटा 2 यानी कि 10। अब देखिए अब दाएं से 10 कर रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि जब दाएं से अक्षरों का स्थान आए तो उसको बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि बाएं में कन्वर्ट करके उस अक्षरों का स्थान यानी कि कितने स्थान का जो कितने जगह पर है, केमा स्थान पर है, उसको पता करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्या करेंगे कि इसको यानी कि बाएं में तब्दील कर लेंगे, यानी बाएं में बदल लेंगे। तो बाएं बराबर क्या होता है, बाएं बदलने के लिए, बाएं या दाएं में बदलने के लिए क्या किया जाता है कि उस अक्षरों को 27 में से घटाया जाता है। आप लोगों को यानी कि अगर पिछले वीडियो हम लोग मेरा नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ही जरूरी है।
अब बिल्कुल देखिए बहुत ही सीरियसली ढंग से और एकदम थ्योरी विथ थ्योरी के साथ आप लोगों को हम पढ़ाया हूँ, तो वहाँ जाकर जरूर देखिए मैं वीडियो को। यानी कि बाएं में बदलने दाएं बदलने के लिए 27 में से घटाएंगे, तो यहाँ बाएं में बदलना है क्योंकि दाएं से 10वां स्थान आया है, तो इसको यानी कि 27 में से घटाएंगे। और 27 में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये भी आप लोगों को हम बता दिया हूँ। तो यहाँ यानी कि बाएं बराबर लिख दिए, तो बाएं बराबर यानी कि 17। तो 17वां अक्षर जो होता है वो क्यू होता है, और क्यू हमारे प्रश्न का सही जवाब हुआ, यानी क्यू हमारे प्रश्न का सही जवाब हुआ। तो इस तरह के अक्षरों का यानी कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको यानी कि अक्षरों का स्थान एक ही छोर से करेंगे। एक ही छोर से करने के बाद उसका औसत निकालेंगे, और एक ही छोर जिस छोर से रहेगा अगर औसत निकालेंगे तो औसत भी उसी छोर से आएगा। अगर दाएं या बाएं रहे तो उसी छोर से आएगा, और अगर दाएं आया तो इसको यानी कि बाएं में बदल लिए और बाएं में बदल लिए, तो बाएं में बदलने के बाद 17 आया, और 17 यानी कि क्यू हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। देखिए यहाँ पे यानी कि दाएं लिखा हुआ है, और आगे यानी कि आप लोगों को कहीं कहीं बाएं दाएं लिखा हुआ रहेगा, तो यानी कि उसका भी सोल्व करने का तरीका आप लोगों को हम बताएंगे। तो पहले चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। कहता है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो दाएं से चौथा और दाएं से 16, तो इसका औसत निकाले तो आया दाएं से, मतलब दाएं से कितना आया 10। तो दाएं से 10 आया तो इसको बाएं में बदल लिए, तो बाएं बदलने के लिए आपको लोगों को बताया हूँ कि 27 में से घटाएं। तो 27 में से घटाने के बाद बाएं से कितना आया 17, और बाएं से 17 आने के बाद क्यों हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। और इस तरह से मैं आप लोगों को एक और बात जिंदगी के बारे में बहुत ही अहमियत मतलब बेहतरीन बात बताता ये हूँ कि देखिए मेहनत इतना खामोशी से करिए कि आपका सफलता स्वर मचा दे। ये मायने नहीं रखता है दोस्तों कि हम किससे पढ़े हैं, मायने ये रखता है कि हम कितना सफल हुए, हम कितना समझ रहे हैं। यानी कि बहुत बढ़िया जैसे नामी नामी टीचर से लोग पढ़ लिया और हमको कुछ ही समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं, तो फिर पढ़ने से क्या फायदा। और एक मतलब मान ली कि मतलब एक लोकल टीचर या फिर मतलब एक छोटा मोटा टीचर भी नहीं कर सकते, यानी कि कोई टीचर और से पढ़ ले जो नामी नहीं है और हमको समझ में आ गया और हम एग्जाम क्रैक कर गया, हमको मंजिल तक अपने पहुंच गए। तो सबसे बड़ी ये बात है कि पढ़ाता कौन है ये सबसे कोई मायने नहीं रखता है, समझ में कितना आता है ये सबसे बड़ी बात है। और आप लोग मेहनत कीजिए, और सबसे बड़ी अगर जिंदगी में इज्जत चाहते हैं तो यानी कि नौकरी ऐसे जरूरी है, नौकरी के बिना कुछ तो हो नहीं सकता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 18वां क्वेश्चन की ओर। और 18वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, यानी कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। यानी कि दाएं से, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, वहां भी दाएं से ही था, यहाँ भी दाएं से ही है। देखिए सेम क्वेश्चन कराने का मकसद ये नहीं है कि यानी कि वीडियो को लंबा खींचना या यानी कि अपने यानी कि वीडियो को बढ़ा चढ़ा के करना। मकसद ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और समझ में आ जाए, यही हमारा मेन मकसद है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कहता है क्वेश्चन कि मतलब दाएं से तीसरे, यानी कि दाएं से कितना तीसरे, और फिर दाएं से 21वां, यानी कि फिर दाएं से 21वां, दाएं से फिर 21वां, यानी कि सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बहुत ही बारीकी से हमने समझाया हूँ। और हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में ही समझ में आ गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम बता देते हैं। तो यानी कि चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो दाएं से 21वां और दाएं से तीसरा, तो इसका क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, क्योंकि ठीक बीच में कह रहा है। तो ठीक बीच में यानी कि औसत निकालने के लिए अक्षरों का जो स्थान है एक ही छोर से होना चाहिए, एक ही छोर से है भी, तो जिस छोर से रहेगा उसी छोर से यानी कि औसत निकालने के बाद आएगा भी। तो दाएं बराबर क्या होगा, दाएं बराबर 3 प्लस, यानी कि 3 प्लस, लेकिन पहले लिखना, पहले 3 है तो 3 लिख दे कि अच्छा लगेगा लिखने में। ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दी तो यहाँ लिख दी तो उत्तर गलत हो जाएगा या उत्तर दूसरा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लिख दिए। तो यहाँ यानी कि 2 और 21, 3 कितना होता है 24, 24 बटा 2 यानी कि 12, और दाएं से 12 आया है, तो दाएं से 12वां अक्षर जो है वो हमको तो याद नहीं है, लेकिन याद तो हमको है,
याद हमें है, लेकिन हमें याद है तो आप लोगों को भी याद होना चाहिए। तो इसको यानी कि क्या उत्तर देने के लिए क्या करेंगे, याद रहना न रहना उससे कोई बड़ी बात नहीं है। इस चलिए आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, बाएं में बदल लेंगे। तो बाएं बराबर क्या करेंगे, बाएं बराबर क्या करेंगे, लिख लेंगे। और बाएं बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। 27 माइनस 12 बराबर कितना आ गया, 15 और 12 यानी कि 27 होता है। और 15वां जो अक्षर हो गया वो हो गया ओ, और वो हमारे प्रश्न का सही आंसर हुआ। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन ऐसा कराया था, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाया हूँ। तो क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। जब ठीक बीच का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, उसका औसत निकालेंगे। औसत निकालने से पहले क्या करेंगे, अक्षरों का स्थान एक ही छोर से होना चाहिए, और जिस छोर से औसत निकालेंगे उसी छोर में आएगा। और उत्तर देने के लिए हम उसको चाहे तो दाएं बाएं में बदल सकते हैं। तो इसका औसत निकाले तो दाएं से 12 आया, तो इसको बाएं में बदल लिए, तो 27 माइनस 12 और बचा 15। तो बाएं से 15वां अक्षर वो होता है, और वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, और मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोगों से कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 19वां क्वेश्चन। और 19वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। देखिए यहाँ पर जो है वो अक्षरों का छोर यानी कि बदल दिया, यहाँ पे बाएं कर दिया और यहाँ पे दाएं कर दिया। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का लेवल बढ़ा है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो हल्का बढ़ाए हैं। यानी कि पिछले क्वेश्चन में दोनों एक ही छोर से था, पहले तो बाएं बाएं से आ रहा था, फिर दाएं दाएं से क्वेश्चन आया, और अब बाएं दाएं कर दिया। लेकिन फिर आगे क्वेश्चन भी आएगा जो यहाँ पे दाएं लिखा रहेगा, यहाँ पे बाएं लिखा रहेगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि एक ही छोर से कर लेंगे, क्योंकि ठीक बीच में पूछ रहा है तो ठीक बीच में निकालने के लिए अक्षरों का जो औसत है वो निकालेंगे। तो उसके पहले क्या करेंगे, अक्षरों का स्थान एक ही छोर से होना चाहिए। तो एक ही छोर से करने के लिए क्या करेंगे कि पहले जो है यानी कि बाएं से जो है यानी कि बाएं से कितना है, बाएं से तीसरा है, और फिर यानी कि दाएं से कितना है, दाएं से कितना है, चौथा। तो दोनों यानी कि डिफरेंट है, तो इसको ठीक बीच में पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट है जोड़ के उत्तर हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ठीक बीच में पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो ठीक बीच में पूछ रहा है, तो देखिए इस चाहिएगा आप कि हम इसको यानी कि दाएं बदल लें तो बदल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब उत्तर देने की बात आएगी तो फिर वहां यानी कि दाएं से आएगा, लेकिन उसको फिर बाएं में बदलना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपना समय को बचाते हुए यहीं पर बाएं में बदल लेते हैं। तो फिर यहाँ पे यानी कि इसी को क्या करेंगे, बाएं बराबर लिख लेंगे। इसी को क्या करेंगे, बाएं बराबर लिख लेंगे। बाएं बराबर 27 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 23। यानी कि एक हो गया बाएं से 3 और एक हो गया बाएं से 23। अब इन दोनों का औसत निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही छोर से हो गया। आप लोगों को बताया था कि यहाँ जो जिस छोर से रहेगा उसी छोर से उत्तर भी आएगा। तो बाएं बराबर क्या कर लिखिए, बाएं बराबर 3 प्लस 23 बटा 2, 30 प्लस 23 बटा 2, यानी कि 23 और 3 26 बटा 2, यानी कि 13, और 13 हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अक्षरों का स्थान जो है एक ही छोर से होना चाहिए, और एक ही छोर से पहले कर लेंगे, और एक ही छोर से करने के बाद अक्षरों का स्थान का जो औसत है वो निकाल लेंगे। और जो यानी कि बाएं से 13 आया, और बाएं से 13वां अक्षर जो होता है वो 13 होता है, और 13 हमारे प्रश्न का सही यानी कि एक जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। यानी कि 13 छोड़ के लिख दिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का ऑप्शन के हिसाब से बनाया जाता है, मान लीजिए कहीं पे 13 लेके छोड़ दिया तो उस हिसाब से करना है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा।
तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 20वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में होगा। यानी कि पिछले क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन जो था उसी के तरह ये भी क्वेश्चन है। तो इसको उतना ना समझाते हुए थोड़ा कम समय लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है कि बाएं से कितना, बाएं से यानी कि बाएं से कितना कहता है चौथे, बाएं से चौथे, और फिर दाएं से देखिए अगर आप लोग चाहिएगा तो क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर, बिना यानी कि कागज और कलम उठाए हुए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यानी कि इसको देखिए चौथा आ गया और इसको 27 - 5 यानी कि 22 और 22 4 26 बटा 13 यानी कि एम हो जाएगा इसका उत्तर। यानी कि 27 - 5 यानी कि 22 और 4 26 और बटा 2 यानी कि इसका उत्तर एम हो जाएगा। आप लोग करके देखिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दाएं से कितना है 5, यानी कि बाएं से 4 और दाएं से 5। चलिए इसको पहले क्या करेंगे कि बाएं में बदल लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, और एक ही छोर से होना चाहिए क्योंकि ठीक बीच में पूछ रहा है। तो ठीक बीच निकालने के लिए उसको औसत निकालेंगे, और औसत निकालने के लिए क्या करना है कि अक्षरों का एक ही छोर से होना बहुत जरूरी है। तो बाएं बराबर में क्या करेंगे, बाएं में दाएं बदलने के लिए क्या करें 27 में से घटाते हैं। 27 - 5 यानी कि क्या हो जाएगा, बाएं से क्या हो जाएगा 22, बाएं से क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 और 5 27, ठीक है। अब एक ही छोर से हो गया यानी कि बाएं से 4 और बाएं से 22, और दोनों का औसत निकालेंगे, और जिस और छोर से दिया हुआ रहेगा यानी कि उसका भी यहाँ जो औसत निकलेगा उसी छोर से निकलेगा। तो बाएं बराबर क्या हो जाएगा 4 + 22 बटा 2, और बराबर कितना आ जाएगा, बराबर यानी कि बाएं से ही आएगा, बाएं से यानी कि 13 आ जाएगा। 22 और 26 बटा 13 यानी कि 13 आ जाएगा। देखिए आप लोग कहिएगा कि बार बार जो है सर यहीं से क्यों चेंज करते हैं, दाएं को ही क्यों बदलते हैं, बाएं को क्यों नहीं बदलते हैं, सिर्फ दाएं ही बदलता है। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप चाहें तो बाएं को भी बदल सकते हैं, फिर भी उत्तर 13 ही आएगा, और 13वां छोर जो एम होता है ये भी उत्तर होगा। फिर भी कैसे होगा, क्योंकि देखिए बाएं को बदल देंगे दाएं में, तो दाएं से जो आ जाएगा वो मतलब 27 - 4 यानी कि 23 4 27, दाएं से 23 और दाएं से 5, तो जिसके यानी कि औसत निकलेगा फिर दाएं से ही आएगा। तो फिर दाएं से ही जो औसत आएगा तो फिर उसको बाएं में बदलेंगे। तो क्यों ना हम यहीं बदल लें ताकि झमेला से बच जाए, और झमेला से बचने के बाद ही क्वेश्चन को मतलब एग्जाम में हम क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। तो बाएं से जो 13वां अक्षर एम हो गया, और एम हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। चलो फिर क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो बाएं से चौथा और दाएं से पांचवा, इसको यानी कि बाएं में बदल लिए, तो बाएं से 22वां और बाएं से 22वां जो हो गया, यानी कि इसको औसत निकालिए, और बाएं से चौथा बाएं से 22वां क्या करें औसत निकालिए। तो बाएं से 13 आ गया, और बाएं से जो 13वां अक्षर होता है वो एम होता है, और एम हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जितना जो क्वेश्चन करवाया है और पिछले वीडियो में क्वेश्चन जो करवाया है यानी कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन यानी कि लेवल को बढ़ाते हुए क्वेश्चन को लो लेवल से उठाया हूं, और हाई लेवल तक मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, और ये वीडियो को भी देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो यानी कि आज का वीडियो यही रहने देते हैं। उसके पहले एक शेर है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, यानी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यानी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना बैठ थक कर ये मंजिल के मुसाफिर, यानी कि मंजिल के मुसाफिर थक कर ना बैठ, क्योंकि ना थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो जिस उम्मीद के साथ आप लोगों को पढ़ रहे हैं एकदम उसको पाने के लिए, जैसे इंसान जैसे एक लड़का मतलब एक प्रेमी अपने प्रेमिका को पाने के लिए जितना यानी कि मेहनत उसके पीछे जितना करता है, उस तरह से आप अपने मंजिल से मोहब्बत कर दीजिए। उसको पाने के लिए इतना मेहनत कर दीजिए कि लोगों को लग जाए कि पागल हो गया है, और ऐसा फीलिंग लोग का इतना पढ़ना है और पढ़ के अपना मंजिल को पहुंच जाना है। जब मंजिल को पहुंच जाइएगा
तो जो आप लोगों को पागल समझता था कि बहुत पढ़ता ऐसे है वैसे, ये सब दुनिया से अलग रहता है, वही फिर आपको सलाम ठोकेगा। तो इन बातों को यानी कि खास ख्याल रखिएगा। और आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी कि लेटर सीरीज ही मिलेगा, यानी कि 50 वाली वीडियो तो मिल हो गया। आज चौथा वाला लेक्चर था, आगे 5वां लेक्चर, यानी कि लेक्चर जितना भी हो मैं आप लोगों को जो वादा किया हूँ कि लो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को कहीं रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ना पड़े अगर मेरे पास पढ़ लिए हैं तो। इस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।